वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स का ब्रांड टीचर्स का पार्ट 1 किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फिल इन द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस में हम लोगों को फिल करना है। तो यहाँ क्या है, 3.5 इंटू 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल किधर शिफ्ट होता है, राइट की तरफ। तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट की तरफ 1 डिजिट शिफ्ट होगा। तो 3.5 बन जाएगा 35। 35 विल बी आवर आंसर। 1.5 इंटू 1000। तो 1000 मीन्स कितना डिजिट शिफ्ट करेगा डेसिमल, 3 डिजिट। 3 जीरोस है तो 3 डिजिट शिफ्ट करेगा। 1.5 था पहले से, डेसिमल यहां से 3 डिजिट शिफ्ट करेगा। तो 3 डिजिट है नहीं तो 3 डिजिट बनाएंगे हम लोग। 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। क्या हो जाएगा 1500 हम लोगों का आंसर होगा। नंबर सी, 7.5 इंटू डैश इज इक्वल टू 750। यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि डेसिमल जो है वो शिफ्ट करेगा। कहां से कहां शिफ्ट किया, यहां पर था डेसिमल 7.5 या 7.50, एक ही बात हुआ। तो डेसिमल यहां से शिफ्ट हुआ यहां, यानी कितना डिजिट शिफ्ट हुआ है, 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है। तो 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 100। नाउ नंबर डी, 95.65 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 95.65। किसको 95 किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि वही नंबर मिलता है, 1 से। आपने पढ़ा था वर्कशीट में, 1 भरा जाएगा इसमें। 53.09 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो 10 से डिवाइड किया, डेसिमल यहां है, अब यहां शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 5.309 विल बी आवर आंसर इन द बॉक्स। नाउ नंबर एफ, 1.98 डिवाइडेड बाय 100। 1.98 को 100 से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा। 198 लिख देते हैं पहले। डेसिमल यहां था, 2 डिजिट शिफ्ट करेगा। 1 डिजिट, 2 डिजिट, दूसरा डिजिट नहीं, उसके लिए 0 पुट कर देंगे और डेसिमल देंगे, 0 देंगे। ये हम लोगों का आंसर होगा 0.0198। इसमें 1000 से डिवाइड करना 356.4 को, तो 3564 लिख देते हैं पहले। डेसिमल यहां है, 3 डिजिट लेफ्ट की ओर जाएगा। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो यहां पर डेसिमल आ गया। 0.3564 will be our answer. Now number H, 13.8 divided by dash is equal to 1.38. डिवाइड करने पर 10 से 100 से 1000 से डेसिमल लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है। तो यहां पर यहां से यहां शिफ्ट किया, 1 डिजिट शिफ्ट किया यहां से यहां, यानी कि 10 से हम लोग को डिवाइड करना होगा। 10 होगा बॉक्स में। डैश डिवाइडेड बाय 3.6 इक्वल टू 0। किससे किसी नंबर को डिवाइड करते तो 0 आता है, 0 से डिवाइड करते हैं। 0 डिवाइडेड बाय नंबर गिव्स 0। नंबर जे, 19.85 इंटू डैश इज इक्वल टू 19.85। 19.85 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 19.85 मिलेगा, 1 से। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला जा रहा है डिवाइड 1010.101 बाय 1.01। तो पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 1010.101 बाय 1.01। डेसिमल के बाद डिजिट्स को इक्वल कर देते हैं। यहाँ 1 2 3 डिजिट है, यहाँ 2 ही डिजिट है, यहाँ एक 0 पुट कर देंगे। अब इन डेसिमल्स को हटाएंगे। हटाने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों ही जगह में। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो क्या मिल गया हम लोगों को, 10101001 और डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, 1010। ये 1010, डेसिमल हट गया, इसमें 10101001। अब हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 1010 से 10101001 को। 1 टाइम में आ जाएगा 1010। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो ये 0 में से 0 हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया।
क्योंकि सारा डिजिट्स कैंसिल हो गया, 1 को नोट डाउन करना है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, 0 देना होगा, तभी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर 0 को नोट डाउन करना है, इसके लिए भी 0 देना होगा। फिर 1 को नोट डाउन करना है, इसके लिए भी 0 होगा। अब 1010 से 101 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। तो अगर डेसिमल हम लोग पुट कर देते हैं तो यहाँ एक 0 आ जाता है। अब 1010 के टेबल में 1 टाइम में 1010 आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर हो गया, सो क्वोशेंट is equal to 10000.1. This is our answer. Question number 7. Question number 8. बोला जा रहा है 3.5 kg toffees are to be distributed among some children. If each child has to be given 0.5 kg toffees, how many children get the toffees? कितना टॉफीज है, 3.5 kg। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ बच्चों में, 0.5 kg हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। तो बताना है कितने बच्चों को टॉफी मिला। तो क्या तरीका है, अगर टोटल दिया हुआ रहे, टोटल अमाउंट और पर पर्सन अमाउंट दिया हुआ रहे, तो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो क्या निकलता है उससे, नंबर ऑफ पर्सन्स। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल टॉफीज, टोटल अमाउंट of toffees is equal to 3.5 kg. Amount of toffees each child get is equal to 0.5 kg. नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने के लिए बोला, हाउ मेनी मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करने पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा, 3.5 kg डिवाइडेड बाय 0.5 kg। डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, केजी को नहीं लिखेंगे, 3.5 अपॉन 0.5। डेसिमल को हटाना है तो क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। ये हो गया 35 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हो गया 5। कैंसिल करना आप लोगों को सिखाए थे। 5 का टेबल 35 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम में। 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। कितना वैल्यू आ गया हम लोग का, 7/1, दैट इज 7 चिल्ड्रन विल बी आवर answer of question number 8. Now question number 9, यहां पर बोला जा रहा है मिस्टर अजय परचेज 3 kg tomatoes at ₹15.50 per kilogram and 5.5 kg potatoes at ₹22 per kilogram. Find the total amount spent in all. मिस्टर अजय जो है वो क्या कर रहे हैं, टोमेटोज परचेज कर रहे हैं 3 kg, उसका रेट क्या है पर केजी का, 15.50, और पोटैटोज खरीद रहे हैं, उसका रेट क्या है पर केजी का, 22 रुपीज पर केजी। कितना खरीद रहे हैं, 5.5 केजी। तो उनको टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा, कितना पैसा देना होगा शॉपकीपर को, वो बताना है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 3 kg टोमेटोज का कितना कॉस्ट होगा वो लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 3 kg tomatoes will be equal to ₹15.50 पर केजी का कॉस्ट है, और कितना खरीदा जा रहा है, 3 kg। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रफ में, 15.50 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, 3 5 जा 15 का 5 इन हैंड 1, 3 5 जा 15 1 16 का 6 इन हैंड 1, 3 1 जा 3 1 4। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे यहाँ पर, यानी कि कितना हो गया, ₹46.50। ये किसका कॉस्ट हो गया, टोमेटोज का। कॉस्ट ऑफ 5.5 kg
पोटैटोज भी खरीद रहा है। ये कितना हो जाएगा, ₹22 इंटू 5.5। तो मल्टीप्लाई करते हैं रफ में, 22 को 55 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10 का 0 एंड 1, 5 2 जा 10 1 11। यहाँ भी वही हुआ 0 1 1, ऐड कर देंगे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। 5.5 है, 1 प्लेसेस के बाद डेसिमल, मतलब यहाँ पर डेसिमल पुट कर देना है। क्या हो जाएगा, ₹121.0। अब टोटल अमाउंट स्पेंड पूछा जा रहा है। टोटल अमाउंट स्पेंड कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ₹46.50 और ₹121.0 को ऐड कर देंगे। डेसिमल के सीधा में डेसिमल लिखते हैं ऐड करने के लिए, दोनों को ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, डेसिमल आया 617 हो गया, 426 हो गया, यहाँ 1 हो गया। ₹167.50 is our answer of question number 9. Now question number 10, last question of the unit. Question है, which of the following have 15 as quotient? इन तीनों में से किसका क्वोशेंट जो है वो 15 है। तो 15 क्वोशेंट के लिए क्वोशेंट निकाल के देखना होगा सबका। ए नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, 0.075 डिवाइडेड बाय 0.5 है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ 15 के फॉर्म में सभी में आएगा, क्योंकि 5 से 75 को डिवाइड करते हैं तो 15 ही होता है। 0.5 आया, 2 डिजिट्स पुट कर देते हैं, 0 2 zeros पुट कर देते हैं डेसिमल इक्वल करने के लिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इनटू 1000, यहां भी इनटू 1000 कर देंगे। क्या हो गया, 75/500 हो गया। अब मैंने कैंसिल करना सिखाया था आप लोगों को, 5 के टेबल से दोनों ही डिवाइड हो रहा है, रफ में डिवाइड करेंगे। 5 से 500 कितने टाइम्स में होता है, 5 1 जा 5, कैंसिल हो गया, 0 0 टाइम में जाएगा, अगेन 0 0 टाइम में जाएगा, यानी 100 टाइम्स में 5 से 500 कैंसिल होता है। और 75 5 से कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 15 टाइम्स में। 5 1 जा 5, 2 और ये 5 5 5 जा 25, कितने टाइम्स में कैंसिल हुआ, 15 टाइम्स में। तो इस तरह कैंसिल करके यहाँ 15 लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, यानी कि क्या बन जा रहा है ये हम लोगों का 15/100। 15/100 कितना होता है, 0.15 होता है। 100 है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। बी नंबर देखेंगे, बी नंबर को क्या लिखा जा सकता है, 0.075/0.005 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यहां भी क्या हो जाएगा, 75 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5 का टेबल में 75 15 टाइम्स में आता है, या 15 5 से 75, तो 15 आ गया। यही हम लोगों का आंसर होगा। लास्ट वन भी चेक कर लेते हैं, 0.75 डिवाइडेड बाय 5 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 100 यहाँ करेंगे, यहाँ भी इंटू 100 करना होगा। क्या हो जाएगा, ये 75/500। तो 75/500 यहाँ भी आया था, कैंसिल हुआ था, 15/100 आया था। 15/100 का वैल्यू क्या होता है, 0.15। तो क्वोशेंट 15 इज दिस वन। सो बी नंबर हैज 15 एज क्वोशेंट। बी नंबर का क्वोशेंट 15 है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। लास्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। सारे वर्कशीट्स और ब्रेन टीचर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपका प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस वर्कशीट्स या ब्रेन टीचर्स का कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए हैं या छूट गया है, तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन सम न्यू यूनिट।